ये आवाज इसकी आ रही है। अब देखो, अब हम फिर से बताने जा रहे हैं। अगर हम ये देखें, अभी पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स में क्या है, 2013 से 2020 में देखें तो अल्टरनेट आया है। ये 2013 ओम्स लॉ, 14 व्हीटस्टोन ब्रिज, 15 ओम्स लॉ, 16 व्हीटस्टोन ब्रिज, 17 ओम्स लॉ, 18 व्हीटस्टोन ब्रिज, और लास्ट 2 टाइम से ये ओम्स लॉ आ रहा है। तो 2021 में व्हीटस्टोन ब्रिज वो हम लोग पहले नंबर पर, वो उसके आने की अधिक प्रोबेबिलिटी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओम्स लॉ की तैयारी नहीं करेंगे, ओम्स लॉ को भी कर लेंगे। Now you can see here this is the circuit setup of Wheatstone bridge. ये Wheatstone bridge का सर्किट सेटअप है। ये पोटेंशियोमीटर है which is 100 सेंटीमीटर long, and from end A you will take 2 wires. और वायर हमको कनेक्ट कैसे करने हमने बताया था, केवल वायर को हाफ टर्न पर बेंट कर दें, हाफ टर्न पर मोड़ दें, और फिर क्या है, बाइंडिंग टर्मिनल से टाइट कर दें। So we will take out 2 wire, one will connect to the eliminators plus, यहाँ पर इलिमिनेटर को 2 वोल्ट पर ही रखा जाता है। वैसे इसमें इलिमिनेटर की वोल्टेज का बहुत अधिक वो रोल नहीं है, बट वी विल कीप इट एट 2 वोल्ट। वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है कितने वोल्ट पर करना है। हम लोगों को क्वेश्चन पेपर इस टाइप का मिलता है, इसको हमको पहले पूरा पढ़ लेना है, जैसे जैसे उसमें लिखा है उसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे ना। 4 वोल्ट कहा है इलिमिनेटर, तो 4 वोल्ट रखेंगे। तो इसमें 2 वोल्ट जनरली बोलते हैं। So one will be connected to the positive terminal of eliminator, and other binding terminal will be connected to one end of resistance box. और कौन सा इंड, अगर तुम रेजिस्टेंस बॉक्स को देखो तो यहाँ पर 1 ओम की होती, यहाँ पर 2 ओम की होती, यहाँ पर 2 ओम की होती, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, और शायद यहाँ 20 या 10 कुछ होती है। एंड दीज आर द 2 बाइंडिंग टर्मिनल, 2 बाइंडिंग टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, ए से जो वायर लाएंगे वो इस वाले से कनेक्ट करेंगे। अब यहां से हम 2 वायर निकालेंगे, इस वाले से, इस वाले से 2 वायर निकालेंगे। वन विल बी कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस कुछ नहीं होता। गैल्वेनोमीटर में ना कुछ प्लस है ना माइनस है, किसी भी एक उससे कनेक्ट कर दें। एंड अदर वायर विल बी कनेक्टेड टू द कॉइल्ड रजिस्टर। कॉइल्ड रजिस्टर क्या है, एक लकड़ी के पीस पर क्या है, वुडन पीस पर वायर लिपटा हुआ है इस तरीके से, and having 2 binding terminals, so you can connect with anyone. Then other will be connected to the B. यहां पर क्या होगा, हमने गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से जॉकी कनेक्ट कर देंगे। ये जॉकी है जो तुमने देखा होगा, इस तरीके से वो जॉकी है, इसमें नाइफ एज यहाँ होती है, और यहाँ पर क्या होता है, बाइंडिंग टर्मिनल होता है। ऐसा ये बाइंडिंग टर्मिनल है, यहाँ पर हम लोग वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये नाइफ एज है, and this will be connected to here, and the other end of galvanometer is connected to the jockey. So see here, what will you do,
first you will check whether it is connected in the right mode or not. ये करेक्ट तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं, तो यहां से 1 ओम का की निकाल ले, और रेस्ट ऑल द अदर कीज शुड बी टाइटली फिक्स। मतलब क्या करेंगे, 1 ओम की को निकाल लेंगे, और जितनी भी कीज हैं वो एकदम टाइटली फिक्स होनी चाहिए। अदरवाइज अगर लूजली फिक्स होंगी तो उसमें क्या होगा, एयर गैप होगा, एयर गैप होगा तो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। सो इट शुड बी टाइटली फिक्स्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, इसको हम लोग ध्यान में देंगे। 1 ओम की निकाल के पहले जॉकी को ए पर टच कराएं एंड देन बी पर टच कराएं। सपोज ए पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर की निडल जो है इट डिफ्लेक्ट्स इन दिस साइड, तो बी पर टच कराने पर इधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए। आए समझे? ए पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर की निडल इधर अगर जा रही है तो बी पर टच कराने पर अपोजिट साइड में, मतलब दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होना चाहिए। आया समझे? Then what will you do? You will locate a point on this potentiometer wire by touching the jockey at the different points. Jockey को different points पर touch कराएं, और एक ऐसा पॉइंट देखें, लोकेट करें जिस पर निडल यहीं रहे, ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो, ना ही ये क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो। आए समझे? ये इंश्योर करने के बाद कि ए और बी में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, हम एक ऐसा पॉइंट लोकेट करेंगे पोटेंशियोमीटर वायर में जब यहां पर 1 ओम की 1 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस है। We will find out one point on the potentiometer wire so that galvanometer shows no deflection। वो पॉइंट क्या कहलाता? नल पॉइंट। और उसकी यहां से डिस्टेंस क्या रहती है? नो डिफ्लेक्शन लेंथ। दिस एवरीथिंग विल बी रिटन इन द क्वेश्चन पेपर। सब कुछ ये चीज क्वेश्चन पेपर में लिखी रहती है, पर अगर पहले से मालूम रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। नाउ यू सी हियर, दिस इज द क्वेश्चन पेपर। हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। Arrange the circuit in the zone. You will set up the circuit like this. Keep the eliminator E. E क्या है? Eliminator है at 2 volt. You can see here it is eliminator E at 2 volt. This is eliminator. Then you will write this thing. इन चीजों को जरूर ज्यादा ध्यान देंगे। जो क्या है तुम्हारा बोल्ड लेटर्स में प्रिंटेड है उनको अधिक ध्यान देंगे। 1 डेसिमल प्लेस। आए समझे? हम जितनी भी नो डिफ्लेक्शन लेंथ आई, जैसे 50 सेंटीमीटर आई, वी विल राइट सपोज नो डिफ्लेक्शन लेंथ आई 50 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट 50.0। then here it is said repeat the experiment to obtain 5 more values of x, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमने बताया था। 1 ओम की निकाल लो, 1 ओम की को लगा दे, 2 निकाल ले तो 2 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देन इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस 3 ओम, देन व्हाट विल यू डू? हम 1 और 2 दोनों निकाल लें तो 3 ओम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। If you have to introduce 4 ohm, then you take out 2 and 2, 4 ohm will be introduced. So in this way you will introduce the resistance. Now after this you see here, for each value of x, x क्या है? यहाँ पर इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स की, ये देख लो। Repeat the experiment for x equals to 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 6 ohm. मीन्स x इसकी वैल्यू है जो रेजिस्टेंस बॉक्स इंट्रोड्यूस की गई है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट L अपॉन 100 माइनस L, करेक्ट अप टू
2 decimal places. It is clear? You have to correct up to 2 decimal places. फिर ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगी? तो ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? ये tabulate all 6 sets of x, l and y with their units. तो देख लो इसमें कितनी क्वांटिटीज मेंशन है। एक तो मेंशन है x जो कि क्या है, इस ये है, एक है l जो कि ये है, और y क्या है तुमको कैलकुलेट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस में। आए समझे? तो टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल मतलब जब एक्सपेरिमेंट हम लिखना शुरू करेंगे, एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू करेंगे, तो सपोज ये क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 1, हम कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और उसके जस्ट बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके जस्ट बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, क्योंकि इन बिटवीन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है लिखने को, इन बिटवीन कुछ बोला ही नहीं है, स्टार्टिंग ही यहीं से है। टेबुलेट ऑल 6 सेट्स ऑफ एक्सेल वाई मीन्स हम जो टेबल बनाएंगे उसमें 3 कॉलम्स होने चाहिए, एक एक्स का, एक एल का और एक वाई का, और टेबल में सबसे ऊपर ही उनकी यूनिट्स लिखी होनी चाहिए। तो देख लो, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ना तो डायग्राम बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसे हमने बना दिया, लिख लिया, और ये क्या है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ, ये एक सेट रीडिंग का है, इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करके पहले से ही रख लिया। अब देख लो आगे एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है। आगे बोला गया प्लॉट ए ग्राफ ऑफ y वर्सेस x एंड ड्रा द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, देन यू हैव टू डिटरमाइन इट्स स्लोप एंड देन कैलकुलेट दिस। तो देख लो, आज हम ग्राफ प्लॉट करना बताने जा रहे हैं, कैसे तुम ग्राफ प्लॉट करोगे। रीडिंग्स, ये रीडिंग्स हैं, हमको y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करना है। नाउ y वर्सेस x का मीनिंग क्या है, y इधर और x इस तरफ। अब एक चीज और भी देख ले, अगर कहीं ग्राफ में ये बोला गया होता, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फाइंड आउट इंटरसेप्ट, find out intercept value of y when x equals to 0। अगर सपोज किसी एक्सपेरिमेंट में ऐसा बोला गया है, तब तो हमको ओरिजिन 0 0 पर ही लेना रहेगा। तब हमको ओरिजिन कहाँ लेना पड़ेगा, x की भी स्टार्टिंग 0 से करेंगे, y की भी स्टार्टिंग 0 से करेंगे। बट इस ईयर के एक्सपेरिमेंट में 2018 में ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारा 2011 में भी आया, 2018 में 9 मार्क्स में आया है, 2011 में 7 मार्क्स में आया। तो हमको क्या करना है, यहाँ तो इंटरसेप्ट फाइंड आउट नहीं करना है, तो हम ओरिजिन को 0 0 ही रखेंगे, 0 0 चेंज कर देंगे, इंटरसेप्ट नहीं फाइंड आउट करना। सो ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम 0, 0 अगर जरूरत हो तब। अब देख लो, यहाँ x हमको कहाँ से प्लॉट करना है, 1 से 6, तो कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ 0 से 6 प्लॉट कर लेंगे, 0 1 2 3 4 अभी हम शो करेंगे। और यहाँ कहाँ से है, 0.62 से 3.13, तो यहाँ भी हम 0 से ही स्टार्ट कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। पर अगर कहीं ये होता, ये वैल्यूज होती तुम्हारी कुछ यहाँ से, ये शुरू होता 5.67 और ये होता तुम्हारा 10.32, तो मतलब 0 से 5 तक की तो जरूरत ही नहीं थी, तब हम यहाँ 5 से स्टार्ट करते। आए समझे? पर ये तो है नहीं, ये तो 0.62 से बिगिन करना है, तो हम 0 से बिगिन कर देते हैं, 0.0 से। अब देख लो, ये हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पर देखें, इस तरीके का ग्राफ पेपर मिलेगा तुमको। आए समझे? मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। आए समझे? प्रैक्टिकल नोटबुक में तो तुम एक्सपेरिमेंट लिखोगे, उसमें तो तुमको लिखना ही है, नहीं तो एग्जाम टाइम में रिवीजन कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल नोटबुक में हम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल करेंगे। बट एग्जाम में कैसे करना है, वहां तो हमको
केवल क्या है क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन ऑब्जर्वेशन टेबल एंड देन आफ्टर दैट ग्राफ. सो इफ यू सी दिस ग्राफ, ये ग्राफ भी हमने सबको दिए हैं, ये 2 mm वाले ग्राफ है, मतलब हर एक स्मॉल डिवीजन 2 mm में. सो y वर्सेज x करना है तो हम तुमको बता रहे हैं कैसे करेंगे. नंबर 1 तो ग्राफ को हमको प्लॉट करना है किससे, पेंसिल से. ग्राफ वी विल प्लॉट बाय पेंसिल. हम यहाँ पर पेन से कर रहे हैं ताकि तुमको क्लियर दिखाई दे. नाउ सी हियर, हियर x y वर्सेज x. y की तो कोई यूनिट है नहीं क्योंकि l अपॉन 100 माइनस l. लेंथ की यूनिट अपॉन लेंथ की यूनिट मींस देयर इज नो यूनिट. Therefore here we will write L. This is y. y ये ऐसे कि क्या हम प्लॉट कर रहे हैं, y एक्सिस में हम क्या प्लॉट कर रहे हैं. This we will write O. This is x axis and this will be y axis. So on y axis it is y, and on x axis here we will write x in ohm. Now you give the value. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yes. और यहां पर क्या है तुमको देख लो क्या है, अप टू 3.5 तक जाना है. 3.5, 3.13 मैक्सिमम वैल्यू है. तो अगर हम ये लें 0 एंड देन इसको क्या ले लें 1, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो हम ये ऐसे कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट 60% कवरेज ग्राफ की हो. ग्राफ का 60% एरिया क्या हो, कवर होना चाहिए. आया समझे. ये ऐसा नहीं कि ग्राफ केवल इतने ही पार्ट में बन गया, ये ऐसा ना हो. 60% एरिया ऑफ ग्राफ शुड बी कवर्ड. ये आ रहे कहीं पर है, चेक किया जाता है तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो उसमें ये रखता है देयर शुड बी 60% कवरेज. So now we will see the least count of x axis and y axis. So see here there is no need. क्यों नीड नहीं है x एक्सिस में, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 ओम के अगेंस्ट, 2 ओम के अगेंस्ट, 3 ओम के अगेंस्ट प्लॉट करना. y एक्सिस में लीस्ट काउंट हम लिख ले, देख ले तो देख लो, उसको यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, केवल तुमको ये सब चीजें एंट्री करनी है. सो इन बिटवीन 0 to 1 there are how many divisions, 20 डिवीजन. तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/20. what is the value of one small division, 1/20, that is 0.05. 0.05. this is the value of one small division. now all of you see here, 1 ओम के अगेंस्ट हमको कितना प्लॉट करना है, 0.62. 0.62 का मीनिंग हुआ कितने डिवीजन, कितने डिवीजन हुआ. तो जरा तुम कैलकुलेटर को उठाओ, 0.62 डिवाइडेड बाय 0.05 जो कि लीस्ट काउंट है उससे डिवाइड कर दो. कितने डिवीजन आ गया, 12.4 डिवीजन. 12.4 डिवीजन का मतलब क्या हुआ, तुम 12 डिवीजन और अगला डिवीजन आधा ले सकते हो क्योंकि 0.4 है, और यहाँ पर आधा इसलिए ले लेंगे क्योंकि ये 2 mm का ग्राफ है. तो देख लो 10 डिवीजन तो यहां तक हो गए, समझ में आया. ये 10 हुआ, 2 डिवीजन और अगला आधा, ये वाला पॉइंट. दिस इज क्लियर. 1 के आगे 10, फिर 11, 12 एंड अगला क्या है, हाफ ले लिया. यू कैन सी सबको दिखाई दे रहा होगा. क्लियर. तो 1 ओम के अगेंस्ट हमने ये प्लॉट कर दिया. नाउ
व्हाट इज अगेंस्ट 2 ओम, 2 ओम पर है 1.09, तुम ये इसको ऐसे भी समझ सकते हो 1.09, यू कैन सी हियर 1 ओम तो तुम्हारा यहीं तक हो गया, ये यहां तक क्या हो गया 1 ओम, 0.09 का मतलब क्या हुआ 0.10, 1.09 और 1.10 में कोई डिफरेंस है नहीं, तो कितने और डिवीजन आगे हो जाए, 2 डिवीजन और, मतलब 2 ओम में 1.09 है, हम ऐसे भी चेक करें तो यही आएगा, देख लो 1.09 डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट, so it comes out 21.8 डिवीजन, मतलब 22 डिवीजन, 22 डिवीजन, 22 डिवीजन का मतलब क्या हुआ 10, 20 और 2 डिवीजन मोर, this will be the 22 division. Whether it is clear? This is the 22 division. Now after that, at 3 ohm, at 3 ohm it is 1.58, 1.58 you can see here, 1.58 divided by 0.05, how many division 31.6, मतलब 31 पूरे डिवीजन और अगला डिवीजन 0.5, आधा डिवीजन, अगला हाफ डिवीजन 3 ओम पर, so you can see here this is 10, 20, 30 and 31.6, one more division and next division half, this is the next division. Then you can see here next is 2.08, 2.08 means 2 यहाँ पर क्या हो गया 2, और 0.08 के लिए क्या करेंगे 2 डिवीजन और 2.10 तक हम प्लॉट कर लेंगे, this is clear. Then you can see 2.66, 2.66 5 ohm per 2.66, so you can see here 5 ohm per 2.66, 2.66 divided by 0.05, how many divisions 53 divisions, 53 division, so देख लो 10, 20, 30, 40, 50 and 3 more divisions, so this is 53 divisions. Then it is 3.13, 3.13 at 6 ohm, 6 ohm per 3.13, 3.13 divided by 0.05, so it is how many division 62.6, so you can see here 10, 20, 30, 40, 50, 60, 2 more division and next division is half division, this. So in this way you have plotted all the points. All the points have been plotted. Now we will draw the best fit line. अब देख लो best fit line का मतलब क्या होता है, which passes from the maximum number of plotted points. ये नहीं कि केवल पहला और दूसरा पॉइंट मिला दे, पहला और लास्ट का पॉइंट मिला दे, वो नहीं है बेस्ट फिट लाइन. So here this is the best fit line. This you can see, this is the best fit line. You encircle these points which you have plotted. जिन पॉइंट्स को प्लॉट किया है उनको हम इनसर्किल कर देंगे. नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, यू हैव टू डिटरमाइन स्लोप. तो देख लो स्लोप डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो अब देख लो हम कैसे कॉपी में इसको लिखेंगे, हम तुमको बता रहे हैं. जब हम इसको लिखेंगे, अब ऑब्जर्वेशन टेबल हम नहीं बनाएंगे यहाँ पर, ये कॉपी में हम ऐसे यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1.
तुम सबसे पहले तुम पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो तुम क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, क्वेश्चन 1. Then you will make the observation table. Now see here, how will you determine the slope? So slope is determined by using unplotted points other than these 6 points. और स्लोप के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, वो भी दूर दूर पर होने चाहिए. तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया 1.5 and another I have taken 7. I have taken 7. It's clear? So see here, you find out the values of x and y. Slope का फार्मूला पता ही है, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So you can see here. वैसे यहाँ फार्मूला भी दिया रहेगा. You can see there are how many divisions? This is total 10 and then 15, 17. 17 5 ja 85. 17 into 0.05, that is 0.85. This is 0.85 हम लोग लिख लेंगे. And this is 1.5. ये चीज हम लोग लिख लेंगे. ये 1.5 and 17 point, that is 0.85. Now we will determine here for 7. You can see this is 7 and here it is so this is 3. You can see up to this point it is 3. 3 के आगे कितने डिवीजन है? 13. 13 डिवीजन है. सो कितना हो जाएगा? 13 5 जा 65. 0.65. So it is 3.65. 3.65. You can see here it is 3.65. Now we will determine the slope. So this thing you will write below the observation table. Slope equals to here delta y upon delta x. ये फार्मूला लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में, ये फार्मूला दिया जाएगा कि क्या है. You can see here slope is change in y upon change in x. Change in y upon change in x. So and you have to find up to how many significant figure. You can see here up to 3 significant figures. So first you find delta y 3.65 minus 0.85 divided by 7 minus 1.5. What will be its unit? Y की कुछ भी unit नहीं है. Y is unitless and x is ohm. So without no unit upon ohm, that is ohm inverse. It will be ohm inverse. You calculate it. So 3.65 minus 0.85. So this is 2.8 divided by 5.5. 5.5. So this will come out 0.5090. So in 3 significant figure, it will be 0.509 ohm inverse. This. So now what is the last part? Calculate R equals to 1 upon S, and you have to write the value of R up to 1 decimal place with unit. Value of R up to 1 decimal place. So R equals to 1 upon S. That is 1 upon 0.509. You calculate it. 1 divided by 0.509. So this will be 1.96. 1.96 in 1 decimal place will be 2.0. So it will be
2.0 ohm. It's clear. So here you will make observation table. So all of you see here, you will make the observation table, then you will do the calculation of the slope. You will not do calculation of slope here. It's clear. And then calculate the value of R, write this. This much you will do in the examination. But in your practical notebook, you write the experiment, make the circuit diagram of the experiment, and then this thing, so that you don't find any difficulty during the revision. So in the next, you will once again connect. We will explain second also. It's clear. फिर से सब लोग कनेक्ट हो लेंगे, इसके खत्म होने के बाद फिर से कनेक्ट हो. After 5 minutes we will connect.